अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट, और इसमें हम लोग इवेंट हैंडलिंग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे, इनलाइन इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इनलाइन इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं। लेकिन बताया क्या कि इनलाइन इवेंट हैंडलिंग जो है वो आपका ट्रेडिशनल तरीका है, काफी पुराना तरीका है। अभी जो नया तरीका आ गया है उसमें आप डॉम के थ्रू भी इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, या एड इवेंट लिसनर करके एक फंक्शन होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका भी ज्यादा यूज होता है। तो इवेंट हैंडलिंग यूजिंग DOM property is a way to handle event in JavaScript by assigning a function directly to the event property of HTML element in the DOM। मतलब इसमें तुमको क्या करना है कि HTML एलिमेंट के अंदर कहीं पे भी आपको फंक्शन बताने का जरूरत नहीं है। आप अगर DOM का कोडिंग जानते हैं और DOM का कोडिंग कर रहे हैं तो वहां पे जिस एलिमेंट के साथ आपको इवेंट का लिंक करना है उसका रेफरेंस लेके चलाएंगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी या गेट एलिमेंट बाई क्लास या क्वेरी सेलेक्टर जो भी है, या गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। एक बार वो हमारे पास क्या आ गया, उसका रेफरेंस आ गया, तो हर एलिमेंट ऑब्जेक्ट के पास एक इवेंट नाम का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इवेंट नाम का प्रॉपर्टी। जैसे यहां लिखा हुआ ना एलिमेंट डॉट इवेंट इक्वल्स टू, यहीं पे फंक्शन का पूरा कोड लिख देंगे। अरे आप फंक्शन का नाम देने का जरूरत नहीं, सीधा कोड लिख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। Instead of writing the event inside the HTML attribute, we assign through the JavaScript using property like on click, on mouse over, on key up, ऐसे तो दिखाएंगे अभी। जैसे एलिमेंट डॉट इवेंट, इवेंट की जगह क्या दे सकते हैं, ऑन क्लिक, ऑन माउस, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हो जाएगा किसका, एलिमेंट ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आपको HTML में ऑन क्लिक वगैरह लिखने का जरूरत नहीं, उसके जगह पे यहीं पे लेके काम कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखोगे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, हाँ यहाँ देखो बटन बना आईडी इक्वल्स टू बीटीएन क्लिक ऑन मी, यहाँ कहीं लिखा हुआ ऑन क्लिक नहीं लिखा हुआ। जावास्क्रिप्ट का कोड में जाना होगा और वहां क्या लिखना होगा, लेट कोई भी बटन या एलिमेंट जो भी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ बीटीएन, इसका लिंक आ गया यहाँ पे। अब क्या लिखा हो, बटन डॉट ऑन क्लिक फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और यहीं पे जो भी कोड लिखना है वो लिख देंगे कि बटन पे क्लिक करने पे क्या काम होना चाहिए। तो चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इसका। सारा कोड हटा दे रहे हैं, और इसके अंदर फिलहाल एक बना रहे हैं H1। बटन या इनपुट टैग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, और एक आईडी दे देते हैं, चलो बीटीएन ही दे देते हैं, क्लिक ऑन। अरे ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करने पे कोई मैसेज आए। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, लेट lm इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वहां एलिमेंट कौन है, बीटीएन। अब लोग देंगे lm डॉट ऑन क्लिक, सीधा यही लिखेंगे, इक्वल्स टू फंक्शन, और जो भी कोड लिखना है इसी लाइन में लिख देंगे, या इसको एंटर करके भी ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन बना दिए। अब यहां पे मान लो चाहते हैं कि अलर्ट बटन क्लिक्ड, ठीक है, सेव कर दिए। अब रन कराते हैं इसको। अच्छा इसको नीचे लिखना होगा आई थिंक,
आया। जब इस तरह से काम करते हैं तो इसको स्क्रिप्ट को नीचे लिखते हैं। क्यों नीचे लिखते हैं देखो समझो, जनरली पेज क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ रन होते आता है। तो जब ये ऊपर से रन होते आ रहा है तो ये मांग रहा है गेट एलिमेंट बाई बीटीएन। अब ये पेज तो यहीं तक लोड हुआ है, ये बटन लोड ही नहीं हुआ है, तो लोड नहीं हुआ, इसका रेफरेंस नहीं मिल पा रहा, इसलिए लिंक नहीं हो पा रहा। इसलिए जब हम लोग ये इस तरह का काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉडी के नीचे लिखते हैं। कहां लिखते हैं, बॉडी के नीचे। तो ये पहले से बटन बना हुआ है, तब जब यहां पे आएगा तो उसको बीटीएन मिल जाएगा, तो काम हो जाएगा। ये छोटा सा चीज ध्यान रखना पड़ेगा। आ रहा बटन क्लिक, तो हम वो सारा काम कर सकते हैं जो करते थे वहां पे। जैसे अभी पिछला वाला देखो, इमेज हम लोग ऐड किए थे ना, इमेज। यहां पे भी इमेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग नहीं देंगे, इनलाइन नहीं दिए। अब आपको क्या करना है, इस इमेज में भी आईडी है, तो एक काम करते हैं, इसको एलिमेंट 1 कर देते हैं। ये एलिमेंट 1 के लिए हो गया। एक एलिमेंट 2 बना लेते हैं, लेट lm2 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। उसका आईडी क्या है, mg आ गया। अब उसका दोनों फंक्शन बना देंगे। पहला क्या बनाएंगे, lm2 डॉट ऑन माउस ओवर, ठीक है, इक्वल्स टू फंक्शन। और एक कौन सा बना देंगे, जो वहां पे हम लोग ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट देते थे, यहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ प्रॉपर्टी दे देंगे ऑन माउस आउट। उसके बाद अगर यहां पे मान लो कि ऑन माउस ओवर हो रहा है, तो यहां क्या करेंगे, lm2 डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल्स टू 300 पिक्सल, और lm2 डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल्स टू 300 पिक्सल। उसी तरह से जब मेरा आउट होगा तो 200 हो जाएगा lm2 का। lm2 का ही चेंज होगा, क्या हो जाएगा 200 और 200। चलो सेव। ओ यहां हाइट होगा, सॉरी, हाइट, और नीचे भी काम कर रहा है। अब स्टाइल डाल देंगे तो स्मूथ भी हो जाएगा। तो जो भी काम हम लोग वहां पे इनलाइन से कर सकते हैं, वो ये वाला सिंटेक्स हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट निकालिए और पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा। एचटीएमएल में कहीं पे भी तुम्हारा कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो ये ज्यादा एडवांस है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग काम करते हैं तो ये पूरा जावास्क्रिप्ट का फाइल अलग बनता है, एचटीएमएल का फाइल अलग बनता है। तो अगर मान लो कल के फंक्शन का नाम चेंज हो जाता है, तो फिर तुमको क्या फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा एचटीएमएल में। लेकिन अगर तुम सीधा यहीं पे काम करते हैं, यहाँ फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है, कोई भी चेंजेस करना चाहता हो आसानी से चेंजेस हो सकता है। ये थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये दूसरा तरीका हुआ, कौन सा, कि अगर हम लोग डॉम के प्रॉपर्टी के थ्रू भी इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं। तीसरा जो होता है वो ऐड इवेंट लिसनर होता है, वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो इवेंट हैंडलिंग करने का 3 तरीका है, इनलाइन, डॉम प्रॉपर्टी और ऐड इवेंट लिसनर नाम का फंक्शन होता है। तो तीसरा जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।